चलो आज मेरे कहने पे एक छोटा सा काम करो, अपने मम्मा से जाकर पूछो कि उनके पास एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर है क्या। उन्हें ये मत बोलना कि आपको मैंने कहा है ये पूछने के लिए, बट हाँ अगर हुआ तो आप मेरी बात से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर होना ये नहीं निश्चित करता है कि मम्मा सोचकर ही बैठे हैं कि गैस खत्म होगी ही होगी, घर का खाना नहीं बनेगा। बट एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर होने से मम्मा कम से कम और कुछ ना सही तो ये ज़रूर फिक्स करके बैठे और अपनी फैमिली को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करके बैठे हैं कि अगर गैस खत्म हो गई तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ में, परिवारों में बिल्कुल उसी गैस सिलेंडर की तरह है जो जीवन में हर उस परिस्थिति से, भूखे रहने से आपको बचाती है जो जीवन में आना तय है। बस डेट और टाइम हमें नहीं पता होता, ईश्वर को जरूर पता होता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना। मैंने अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर, अपनी रियल लाइफ से, उसकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर 10,000 परिवारों को कॉल करके उन्हें जागरूक करने का संकल्प किया है। जीवन बीमा के बारे में समझाने का सेल्स पिच नहीं, बल्कि उनके घर जाकर उनकी खुद पॉलिसीज चेक करके ये सुनिश्चित करने का कि उनका परिवार उनकी आमदन के हिसाब से सुरक्षित है या नहीं है। ये एक फ्री सेवा ऑफर कर रही हूँ और इस सब के साथ साथ आप सबके सामने ये कॉल्स की लाइव रिकॉर्डिंग एज अ डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रही हूँ, ताकि आप सब लोग समझ पाएं, जान पाएं कि इंश्योरेंस को लेकर, जीवन बीमा को लेकर हर कोई क्या सोचता है। क्योंकि हर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया में, भारत में एक्चुअल में 100 में से सिर्फ 3 या 4%, 100 में से 3 या 4 परिवार ही एक्चुअल में प्रॉपरली इंश्योर्ड हैं, प्रॉपरली सुरक्षित हैं। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है ब्रेड अर्नर के जाने के बाद? उनकी वाइफ, यानी कि उनकी बीवी और उनके बच्चे। और सही बताऊं तो वाइफ्स को तो पता ही नहीं होता है कि घर में फाइनेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या सेविंग्स हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। और इस सब का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हस्बैंड्स जाकर घर ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करते हैं। तो अगर आप सब लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इन्हें स्प्रेड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर अपनी सोच बदलते हैं, घर पे ओपनली फाइनेंसेस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं उस टाइम से जो आना सुनिश्चित है। नेगेटिव माइंडसेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको इस तरीके से समझिए कि जो चीज़ लाइफ में सबसे बड़ी सर्टेनिटी है, यानी कि जो लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है, अगर हम उससे ही भयमुक्त हो जाएं, उससे ही निडर हो जाएं, तो हमें लाइफ में डर क्या रह जाएगा। हम बहुत आसानी से प्रभु के मार्ग पर चलना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना जीवन और 10 गुना अच्छे से एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा फियर होता है ना, यानी कि फियर ऑफ डेथ, हम उससे भयमुक्त हो जाएंगे। तो आज मैं अपने संकल्प की 144th कॉल कर रही हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी कॉल पर व्यस्त है। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, सिर्फ इस वजह से मैंने अभी फ़ोन स्पीकर से हटाया है। कॉलर बिजी हैं। हम 1 मिनट के बाद दोबारा ट्राई करेंगे और अदरवाइज़ ये वही होगा कि हम लोग एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड रियलिटी लेवल पर को कभी भी किसी के पास जाते हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कोई एक शॉप है, कोई एक बिजनेस ओनर है, कोई एक ठेले वाला है, वो यही बिहेव करते हैं। और ये वही माइंडसेट रिप्रेजेंट करेगा कि अभी नहीं, बाद में आना, या फिर अभी बिजी हूँ, बाद में देखते हैं। क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, इंडिया की इंश्योरेंस को लेकर, जीवन बीमा को लेकर सोच यही है। ओके, वी हैव अ कॉल फ्रॉम दैट नंबर। हेलो। नेटवर्क में आ जाएगा तुम्हारा। हेलो। नमस्कार मैम, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैम, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। कितनी हैरानी की बात है, जिस देश में वुमेन इतना ज़्यादा एम्पावर्ड होने की बातें चल रही हैं, वुमेन को घरों से बाहर निकालकर परिवार चलाने का बजट दिया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक औरत है, खुद एक स्त्री हैं, उसी देश में सबसे पहले पता है इंश्योरेंस के लिए मना कौन करता है? अगर घर में जाओ
तो एक औरत उसी देश में, पता है सबसे पहले इंश्योरेंस का वर्ड बोले जाने पर या कोई भी ऐसी बात बोले जाने पर, कोई भी बात छोड़ो, सिंपल नमस्कार भी बोले जाने पर कौन वियर्डली बिहेव करता है? खुद एक औरत। और मैं सच बोल रही हूँ और मुझे इसलिए कोई डर नहीं है कि वो लेडीज़ ही होती हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद। एक तो हैवानियत का शिकार होती हैं, लोगों की इस हवस का शिकार होती हैं कि अकेली औरत है, कैसे भी बिहेव कर लो, अपने बच्चों को कैसे पालेंगी, इस चीज़ का शिकार होती हैं, अपने रिलेटिव्स की, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स की सिंपैथी पे आ जाती हैं। तो फिर लेडीज़ ही क्यों खुद आगे होकर जिस तरीके से घर का बजट संभाल रही हैं, अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। अगर आप एक लेडी हैं, एक वुमेन है जो ये वीडियो देख रही हैं, आप प्लीज़ किसी भी पर्सन के साथ ऐसा बिहेव करना बंद कीजिए। आपको सच में नहीं पता कि नमस्कार बोलने वाला या फिर कोई भी इंसान जो एक सिंपल आपको लाइन बोल रहा है, वो आपके भले की ही बात ना करने आया हो। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई भी ऐसा फ़ोन आता है तो कॉल कट कर देते हैं, बट एटलीस्ट इतने बेसिक एटिकेट्स तो होने चाहिए ना कि कोई अगर आपको फ़ोन कर रहा है तो 2 मिनट उसकी बात सुन लो। मैं जानती हूँ इंडिया में बहुत सारे लोग कोल्ड कॉलिंग पे बैठे होते हैं, ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग की टेक्निक है। लोग क्रेडिट कार्ड, लोन्स, हर चीज़ के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। बट आप फ़ोन पे कैसे 10 सेकेंड के अंदर अंदर किसी की इंटेंशंस का पता लगा सकते हैं? तो वुमेन, आप सबके लिए एक वेकअप कॉल है, प्लीज़ उठिए ताकि देश के सामने एक ये बड़ा पॉइंट ना निकल के आ जाए कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस इग्नोरेंस का कारण या बात ना सुनने का कारण औरतें खुद हैं, और फिर वही सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। क्योंकि मैं तो 10,000 लोगों को फ़ोन लगाऊंगी और अभी तक अगर मैंने टोटल 144 कॉल्स करी हैं और लगभग 4 या 5 औरतों ने भी फ़ोन उठाया होगा, बहुत बहुत ही पैथेटिक और एक्चुअली सिंपैथेटिक रिजल्ट निकला है हर वो वुमेन कॉलर का जो इस कॉल के पीछे।